अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं मोदी शाह। जहां पर अमित शाह पर 2 साल का बैन लग चुका था, अब वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल की बैन लगाने की मांग अदालत से कर दी गई है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बुरे तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यह खबर आप सभी लोगों को गदगद कर देगी और अंधभक्तों को मायूस कर देगी। आप अंधभक्त हैं या फिर देशभक्त हैं? अपने ही जाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि मोदी जी के ऊपर 6 साल की बैन लगाने की मांग की जा रही है कि मोदी जी के ऊपर 6 साल का बैन लगेगा। दोस्तों, इसके आगे आप लोग एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। जब से यह खबर सामने निकल कर आई है, सत्ता के गलियारों के अंदर हलचल तेज हो चुकी है। तो अब देखना यह वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि जो मामला दिल्ली की कोर्ट में जाकर पहुंचा कि मोदी जी के ऊपर 6 साल का बैन लगेगा, उसमें क्या खबर सामने निकल कर आई है। गोदी मीडिया ने तो इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से दबा दिया और जनता की आंखों से ओझल कर दिया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, विशाल यादव। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। तो अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं मोदी शाह। जहां पर अमित शाह पर 2 साल का बैन लग चुका था, अब वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल की बैन लगाने की मांग अदालत से कर दी गई है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बुरे तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यह खबर आप सभी लोगों को गदगद कर देगी और अंधभक्तों को मायूस कर देगी। आप अंधभक्त हैं या फिर देशभक्त हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, शरद पवार ने कहा था कि अमित शाह तो तड़ी पार है, अमित शाह से सावधान रहना। अरे ये अमित शाह बहुत ही खतरनाक है। जब ये अमित शाह गुजरात का गृह मंत्री था तो गुजरात की कानून व्यवस्था चरमरा गई थी। कानून व्यवस्था गुंडागर्दी में तब्दील हो गई थी। कानूनी व्यवस्था सोचिए, साल 2010 में तुम तो बाड़ी खाने में रहना, गुजरात से बैन किया और 2 साल के लिए गुजरात से तड़ी पार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अमित शाह से कि गुजरात में दिखाई मत देना। गुजरात में दिखाई मत देना। वो व्यक्ति बताइए, देश का गृह मंत्री बना बैठा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कम से कम 6 साल का बैन, 6 साल का बैन मोदी के ऊपर सोचिए। यानी कि मोदी जबरदस्त तरीके से यहाँ पर फंसते नजर आ रहे हैं। मोदी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पहले हम सभी लोग अमित शाह की चर्चा करते हैं। जब अमित शाह पर 2010 में 2 साल के लिए गुजरात से बैन लगा था, उस वक्त गुजरात में जो शांति व्यवस्था कायम हुई थी उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि अमित शाह को लेकर तो ये कहा जाता है ना, यहाँ तक कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अमित शाह तो गुंडा है, वो जजों की खोपड़ी तक तुड़वा चुका है। जब ऐसा व्यक्ति देश का गृह मंत्री होगा तो आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की कैसी दुर्व्यवस्था होगी देश की। सोचने वाली बात है। ये भी लिखा है कि तड़ी पार सब सावधान रहे। अमित शाह ने बताया भ्रष्टाचार का सरगना, तो भड़के शरद पवार ने यूं किया है पलटवार। लिखा है, शरद पवार ने कहा कि जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त किया था वो आज देश का गृह मंत्री बना बैठा है। वो अमित शाह पर निशाना साध रहे थे। शरद पवार ने अमित शाह के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने पवार को भ्रष्टाचार का सरगना बताया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर दिया गया बयान तूल पकड़ता जा रहा है। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच अब शरद पवार ने खुद अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि यह अजीब है कि जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से बाहर किया था वो इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय का नेतृत्व कर रहा है। अमित शाह को सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में 2010 में 2 साल के लिए राज्य से बाहर कर दिया गया था। बाद में उन्हें 2014 में इस मामले में बरी कर दिया गया था। शरद पवार ने कहा कि उस समय अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे, उन्होंने कानून का दुरुपयोग किया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें गुजरात से तड़ी पार करने का आदेश दिया था। वो व्यक्ति अब देश का गृह मंत्री बन गया है और देश की रक्षा की जिम्मेदारी के साथ इस तरह का बयान दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए, शरद पवार ने पूरी तरीके से अमित शाह की सारी पोल खोल दी। शरद पवार ने कहा कि साल 2010 में अमित शाह को गुजरात से तड़ी पार किया गया था। अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुए गुजरात में कानून व्यवस्था चरमरा गई थी। अरे गोलियां चलने लगी थी, फेक एनकाउंटर होने लगे थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार कहा और तड़ी पार कर दिया गुजरात से। कहा कि 2 साल गुजरात में दिखाई मत देना। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या होगा? चलिए, अमित शाह को
एक राज्य से बेदखल किया गया था। मोदी का क्या होगा, क्योंकि मोदी के खिलाफ याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है और ये मांग की गई है कि नरेंद्र मोदी को अयोग्य ठहरा दीजिए, कोई चुनाव न लड़ पाए। नरेंद्र मोदी पर 6 साल के लिए बैन लगा दीजिए। 6 साल तक बैन मोदी के ऊपर। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, पीएम मोदी पर 6 साल चुनावी बैन लगाने की मांग। जरा इस खबर को ध्यान से देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल चुनावी बैन लगाने की मांग। भगवान मंदिरों के नाम पर वोट मांगने का आरोप। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई 29 अप्रैल को। सुनवाई हो चुकी है, दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। हम लोगों को मालूम है कि कोई भी जज इतनी जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बैन नहीं लगा सकता। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया होता तो बात अलग थी। दिल्ली हाई कोर्ट में मामला गया और दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि ये जितने भी आरोप लग रहे हैं बेबुनियाद हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या मोदी जी मंदिर मस्जिद नहीं करते, हिंदू मुसलमान नहीं करते? क्या वो राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांगते? क्या वो गुरुद्वारों के नाम पर वोट नहीं मांगते? क्या वो शहीद जवानों की शहादत पर वोट नहीं मांगते? अक्सर हम सभी लोग देखते हैं, मांगते रहते हैं, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मोदी जी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। जबकि ये आरोप लगा, देखिए लिखा भी है, दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी पर चुनाव से 6 साल का प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज कर दी। जरा देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया, याचिका को ही खारिज कर दिया कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, ये धारणा पूरी तरीके से गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने झट से याचिका को खारिज कर दिया। देखिए लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 28 अप्रैल को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भारत निर्वाचन आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश देने की मांग की गई थी। आरोप था कि मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव में भगवान और पूजा स्थल के नाम पर वोट मांगकर आदर्श आचार संहिता यानी एमसीसी गुंडागर्दी में तब्दील हो गई थी कानूनी व्यवस्था। सोचिए, ने माना और ना ही तुम तो बाड़ी खाने में रहना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कोई एक्शन लिया। अगर दिल्ली हाई कोर्ट उसी समय वीडियो 6 साल का बैन लगा देता तो आज देश की जो इतनी खस्ता हालत है शायद नहीं। गुजरात में दिखाई मत देना, देश को बताइए पड़ते। महात्मा गांधी के नाम पर चल रही योजनाओं को बंद नहीं किया जाता, ठीक है। जीएसटी में इतना बड़ा फेरबदल 6 साल का बैन मोदी के ऊपर। सोचिए, कई ऐसे मामले आज डॉलर के मुकाबले रुपया इतना ना गिरता नजर आ रहे हैं, मोदी फंसे हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें आसान हो जाती, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने बैन नहीं लगाया और ना ही चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई एक्शन लिया। आरोप क्या लगे थे वो भी देख लीजिए। याचिकाकर्ता के मुताबिक मोदी ने कहा कि उन्होंने राम मंदिर का निर्माण करवाया, करतारपुर साहिब कॉरिडोर का विकास करवाया। पीएम ने कहा कि उन्होंने गुरुद्वारों में परोसे जाने वाले लंगर में इस्तेमाल होने वाले सामान से जीएसटी हटाया, साथ ही अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां वापस मंगवाई। याचिकाकर्ता जोंधरे ने कहा कि कैसी दुर्व्यवस्था होगी देश की, सोचने वाली बात है ये भी। ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता जो 2 जातियों या समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि वो मोदी की शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास भी गए थे और आईपीसी की धारा 153A यानी समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना के तहत कार्रवाई की मांग भी की थी। हालांकि आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसीलिए याचिकाकर्ता जोंधले सीधा दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचते हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में भी उनकी बात नहीं सुनी जाती है, याचिका को खारिज कर दिया जाता है। जैसे चुनाव आयोग ने मोदी के खिलाफ कुछ नहीं सुनना पसंद करता। चुनाव आयोग, हम लोगों को मालूम है कि कितनी भी बड़ी शिकायत क्यों ना कर दी जाए, चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। लेकिन ये जो बैन का सिलसिला है, अमित शाह पर तो बैन लग चुका है 2 साल के लिए। साल 2010 में अमित शाह पर 2 साल के लिए बैन लगा था। गुजरात से तड़ी पार कर दिया गया था, इसीलिए अमित शाह को तड़ी पार भी कहा जाता है। कुछ लोग अमित शाह को तड़ी पार नाम से भी संबोधित करते हैं क्योंकि 2 साल के लिए अमित शाह को गुजरात से बेदखल किया गया था, बरी कर दिया गया था। मोदी पर 6 साल की बैन लगाने की मांग की जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आईपीसी की धारा 153A के तहत कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बैन लग पाएगा या नहीं। मेरे हिसाब से तो ये नामुमकिन है। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में है, जब तक वो प्रधानमंत्री हैं, शायद बैन ना लगे। लेकिन मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या मोदी पर बैन लगना चाहिए या फिर नहीं। मोदी जी हिंदू मुसलमान करते हैं या फिर नहीं, वो मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगते हैं या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी जरूर कीजिएगा।
दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर दावा किया जा रहा है कि दिल्ली की कोर्ट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक याचिका दायर की गई, जिसके अंदर सीधे तौर पर यह मांग की गई कि मोदी जी के ऊपर 6 साल का बैन लगा दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंदिर, मस्जिद और धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम करते हैं। इस चीज को लेकर एक याचिका दायर की गई, लेकिन उस याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया, क्योंकि हम और आप जानते हैं, क्योंकि याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं गई थी, तो कोई भी इतनी आसानी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बैन नहीं लगा सकता। मोदी जी के ऊपर 6 साल के बैन की मांग की जा रही थी, लेकिन याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। विशाल यादव सीधे तौर पर आपसे सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाकई में मंदिर या मस्जिद के नाम पर वोट मांगते हैं या नहीं मांगते, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं या नहीं मांगते, शहीद जवानों के नाम पर वोट मांगते हैं या नहीं मांगते? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।